बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, संगत जी, सिमरन करते समय हर साधक की एक भीतर की प्यास होती है, सद्गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन की, उनके प्रेममय रूप को अंतर में देखने की। लेकिन अनेक बार ऐसा होता है कि हम पूरी श्रद्धा और भाव से सिमरन करते हैं, फिर भी सद्गुरु का स्वरूप मन में स्थिर नहीं होता। मन या तो भटक जाता है या शून्यता में डूबा रहता है। ये प्रश्न कई साधकों के हृदय में उठता है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या मैं सच्चे भाव से नहीं पुकार रहा? इस स्थिति को समझना और इसके पीछे के कारणों को जानना हमारी साधना की दिशा को और अधिक स्पष्ट कर सकता। हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम इस विषय को भावपूर्वक और गहराई से समझते हैं कि सिमरन करते समय सद्गुरु का स्वरूप क्यों नहीं आता और क्या उपाय है जिससे ये प्रेममय छवि हमारे अंतर में स्थिर हो सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, सिमरन का वास्तविक अर्थ है मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके सद्गुरु के नाम और स्वरूप में लीन हो जाना। ये बात तो हमें उसी दिन समझा दी गई थी जब हमें नाम की अमूल्य दौलत मिली थी। नामदान के समय स्पष्ट कहा गया था कि जब भी हम भजन सुमिरन में बैठे तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करना अनिवार्य है, क्योंकि वही तो हमारी साधना का आधार है, वही हमारे मन को थामने की डोर है। लेकिन संगत जी, होता यही है कि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो सद्गुरु का दिव्य रूप हमारे ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता। हृदय की गहराइयों से चाह होने के बावजूद कभी पुरानी बातें याद आने लगती है, कभी भविष्य की चिंताएं घेर लेती हैं, तो कभी आलस्य और उबासी आ जाती है। और जब अंतर की आंखों में सद्गुरु का स्वरूप नहीं ठहरता, तब सिमरन मात्र शब्दों की पुनरावृत्ति बनकर रह जाता है। उसका रस, उसका भाव और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। संगत जी, सच्चाई यह है कि सद्गुरु का स्वरूप सिमरन में आना ही चाहिए। वही तो केंद्र है, वही तो ऊर्जा है, वही तो वो दीपक है जो हमारे भीतर की अंधकारमय गुफा को रोशन करता है। अगर वही दीपक सामने नहीं है तो फिर भजन की गुफा में प्रकाश कहां से आएगा? संगत जी, जिसका ध्यान गुरु में नहीं टिकता, उसका ध्यान शब्द में भी नहीं टिकेगा। गुरु का ध्यान यही वो चाबी है जो शब्द को खोलती है, यही वो पुल है जो हमें नामी से जोड़ता है। संगत जी, पदार्थों का संसार हर ओर फैला है। हमारी आंखें, हमारा मन, हमारी आदतें सब बाहरी रूपों, वस्तुओं और रिश्तों की ओर खींचे चले जाते हैं। दिन रात हम जिन चीजों को देखते हैं उन्हीं का चित्र बार बार मन में उभरता है। अगर सिमरन करते समय भी हमारे मन में उन्हीं पदार्थों के स्वरूप आते रहेंगे तो हमारी सोच, हमारी भावना, हमारा ध्यान उन्हीं में घूमता रहेगा। पर संगत जी, जब से हमने संतमत सत्संग और सुमिरन के मार्ग पर कदम रखा है, तब से एक बात तो हम सभी ने अनुभव से समझ ली है कि सिमरन के समय सद्गुरु का स्वरूप अंतर में आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना सद्गुरु के स्वरूप के सिमरन की अनुभूति अधूरी रह जाती है। सिमरन केवल शब्दों की पुनरावृत्ति बन जाता है, वो गहराई नहीं आ पाती। लेकिन यही सबसे बड़ा संघर्ष है। दिन भर के सारे काम हो जाते हैं, नौकरी, व्यापार, परिवार की जिम्मेदारियां, खाना पीना, बातें करना, यहां तक कि मोबाइल और टीवी पर घंटों बिता देना भी हो जाता है। लेकिन जब बात आती है सिमरन में गुरु का स्वरूप टिकाने की, तो मन साथ नहीं देता। और यही कारण है कि हमारा सिमरन फीका रूखा और अल्पकालिक बन जाता है। अब सोचिए संगत जी, जब आप किसी स्वादिष्ट मिठाई के बारे में सोचते हैं, जैसे रसगुल्ला, तो उसके साथ ही उसका स्वाद, उसका रस, उसका रूप आपके मन में आ जाता है। और अगर कभी आपने बहुत दिनों बाद उसे खाया तो जैसे ही वो मुंह में गया, एक सुखद अनुभूति हुई। क्यों? क्योंकि वह रस और उसका स्मरण एक रूप हो गए। उसी तरह जब कोई व्यक्ति अपने प्रिय की याद करता है, माँ, पिता, संतान, जीवन साथी, तो केवल नाम ही नहीं, उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसके साथ बिताया हर क्षण सामने आने लगता है। और इस स्मृति में इतनी मिठास होती है कि व्यक्ति उसमें खो जाता है। यही एकरूपता है संगत जी नाम
और स्वरूप का एक साथ उपस्थित होना। संगत जी, अब सोचिए, जब हम सद्गुरु सद्गुरु कहकर सिमरन करते हैं, लेकिन हमारे मन में उनका स्वरूप नहीं है, उनकी छवि नहीं है, उनका प्रेम भरा मुखड़ा नहीं है, तो वो सिमरन कैसा होगा? बस एक शब्द होगा, रसीहीन, अल्पकालिक। लेकिन यदि उसी क्षण हम गुरु के दिव्य स्वरूप को अपने अंतस में बिठा लें, उनकी मुस्कान, उनकी दृष्टि, उनकी करुणा को भीतर से अनुभव करें, तो सिमरन एक सुगंधित पुष्प बन जाएगा, जिसमें भाव भी होगा और रस भी। संगत जी, एक साधक ने बताया कि जब भी वो अपने बेटे का नाम लेता है तो उसका मन पूरी तरह उसके स्मरण में डूब जाता है। बेटे का बचपन, उसकी बातें, उसकी तस्वीरें, सब कुछ मन में आ जाता है। लेकिन जब वो गुरु महाराज कहकर सिमरन करता है तो उसका मन भटक जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा दिन रात उसके साथ रहा है, उसके चित्र, उसकी बातें रोज का हिस्सा है। लेकिन सतगुरु, उनके साथ संबंध तो बना है, लेकिन हमने उन्हें उतना देखा जी और अपनाया नहीं है जितना संसार को अपनाया है। इसलिए जब हम गुरु का नाम लेते हैं तब स्वरूप ना पाने के कारण वो एकरूपता नहीं बन पाती, और यही कारण है कि हमारा सिमरन स्थायी, रसपूर्ण और गहरा नहीं हो पाता। संगत जी, बात सीधी सी है, जब नाम और नाम ही एक हो जाते हैं तब सिमरन में ऐसी मिठास आती है कि मन नहीं चाहता कि वो समाप्त हो। और जब ऐसा आनंद मिलने लगता है तो साधक स्वयं उस दिशा में बढ़ता है। तो समाधान क्या है? गुरु के स्वरूप को बार बार देखें, मन में बसाएं, दिन में कई बार उनकी तस्वीर को निहारें, उनके वचनों को पढ़ें और ध्यान करते समय वही छवि मन में रखें। भाव से पुकारे, केवल मैकेनिकली ना दोहराएं। भाव से कहें, मेरे सद्गुरु मुझे दर्शन दो, मुझे थाम लो। सेवा, सत्संग और संयमित जीवन जिए ताकि अंतर निर्मल हो और स्वरूप टिकने लगे। संगत जी, याद रखिए, जैसे कोई शीशा मैला हो तो उसमें चेहरा नहीं दिखता, उसी तरह जब तक हमारा मन संसार के रूपों से मैला है तब तक गुरु का स्वरूप भी नहीं ठहरेगा। लेकिन जैसे ही हम प्रेम, श्रद्धा और अभ्यास से उसे साफ करते हैं, सद्गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और तब सिमरन केवल नाम नहीं रहता, बल्कि नाम और नामी का मिलन बन जाता है। बस वही मिलन है जो हमें इस पार ले जाएगा। संगत जी, सत्संग की इस सुंदर यात्रा में जब हम सच्चाई की गहराइयों में उतरते हैं तो सबसे पहले हमें संत महापुरुषों की अमूल्य वाणी को आधार बनाना चाहिए। स्वामी जी महाराज, जो संत मत के आधार स्तंभों में से एक है, उन्होंने बहुत स्पष्ट और प्रेम पूर्वक कहा, गुरु का ध्यान कर, प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। इस वाणी में जीवन का सार छिपा है। स्वामी जी महाराज यहां केवल नाम जप की बात नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि नाम के साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान अनिवार्य है, क्योंकि जब तक गुरु का ध्यान नहीं होगा तब तक मुक्ति संभव नहीं, और सच्चा ध्यान केवल शब्दों से नहीं, स्वरूप से जुड़ता है। तो गुरु का ध्यान क्या है? गुरु का ध्यान करने का अर्थ है नाम का सिमरन करते समय सद्गुरु के स्वरूप को अपने चित्त में बसाना। ऐसा स्वरूप जो केवल बाहरी फोटो या छवि ना होकर हमारे हृदय में प्रेम के साथ बसा हो। जब तक सद्गुरु से सच्चा प्रेम नहीं होगा तब तक उनका स्वरूप ध्यान में नहीं टिकेगा। और यही कारण है कि हम भजन में बैठ तो जाते हैं, नाम भी जपते हैं, परंतु कुछ ही मिनटों में मन इधर उधर भागने लगता है। अब एक रोजमर्रा का उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसे व्यापार से गहरा प्रेम है। जब भी कोई उससे बिजनेस की बात करता है तो तुरंत उसके मन में उसकी दुकान की छवि आ जाती है। कहाँ बैठता है, कौन कौन ग्राहक आते हैं, कैसे मुनाफा होता है, क्या क्या सुधार चाहिए, सब कुछ। क्यों? क्योंकि उससे उसका जुड़ाव है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति पैसों को लेकर बहुत सचेत है, तो जब भी पैसे शब्द सुनता है उसकी आंखों में सिक्के, नोट, बैंक बैलेंस की तस्वीरें उभर आती है। यहां तक कि कई बार तो नींद में भी वही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु उनके चित्त में बसी हुई है। और संगत जी, चित्त में वही बसता है जिससे हम प्रेम करते हैं। संगत जी, अब सोचिए, जब हम सिमरन करते हैं सद्गुरु सद्गुरु, तो अगर हमारे मन में सद्गुरु के स्वरूप की छवि नहीं आती, इसका अर्थ साफ है, हमारा प्रेम अब भी पूर्ण नहीं है।
हम तो रोज उनके नाम का जाप कर रहे हैं, परंतु उनके रूप को देखे बिना, उनकी दृष्टि को अनुभव किए बिना और उनके प्रेम में भीगे बिना तो गुरु का स्वरूप ध्यान में कैसे आए? सिर्फ सिर झुकाने और शब्द जपने से प्रेम नहीं आता। प्रेम आता है सेवा से, समर्पण से और सत्संग में बार बार बैठने से। जब आप अपने जीवन में सद्गुरु को प्राथमिकता देने लगते हैं, तब धीरे धीरे उनका स्वरूप अंतर में बसने लगता है। संगत जी, एक बहन जी ने बताया कि जब उन्होंने सच्चे मन से भजन शुरू किया, तब शुरू में उन्हें गुरु महाराज का चेहरा ध्यान में नहीं टिकता था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी दिनचर्या में सद्गुरु के वचनों को उतारना शुरू किया, जैसे झूठ छोड़ना, क्रोध पर संयम रखना, सेवा करना, वैसे वैसे उन्हें सिमरण करते हुए गुरु की मुस्कान, उनकी आंखें, उनका दयामय रूप ध्यान में आने लगा। अब उन्हें सिमरण करना जरूरत नहीं, प्रेम लगता है। संगत जी, दिन भर में जितनी बार हो सके सद्गुरु के स्वरूप को याद करें। सिर्फ भजन के समय नहीं, चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते, जैसे एक माँ हर समय अपने बच्चे की चिंता करती है, वैसे ही साधक को सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए। संगत जी, सिमरन केवल नाम दोहराने का यंत्र नहीं है, ये एक आंतरिक मिलन है। नाम और नामी का मिलन, शब्द और स्वरूप का संगम। जब तक सद्गुरु से प्रेम नहीं होगा, तब तक उनका स्वरूप नहीं आएगा, और जब तक स्वरूप नहीं आएगा, तब तक सिमरन रस पूर्ण नहीं बनेगा। तो चलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। हर बार जब सद्गुरु शब्द जपे तो अपनी अंतर्दृष्टि से उनका वो रूप याद करें जो सबसे प्रिय है, चाहे वो तस्वीर में हो या भाव में। फिर देखिए, धीरे धीरे वही स्वरूप मन में स्थिर होगा और सिमरन में वो आनंद आएगा जो ना कभी सुना, ना कभी कहा जा सकता है, बस अनुभव किया जा सकता है। गुरु ध्यान से ही नाम रंग लाता है और नाम से ही आत्मा उड़ान भरती है। संगत जी, संतमत की परंपरा में हर महापुरुष ने गुरु की मूरत के ध्यान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। गुरु अर्जुन देव महाराज जी भी बड़ी सुंदरता से समझाते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये एक गहरा संकेत है उस अवस्था की ओर जहां साधक का चित्त, उसकी दृष्टि और उसकी चेतना सद्गुरु के स्वरूप में पूरी तरह लीन हो जाती है। जब गुरु जी कहते हैं गुरु की मूरत मन में ध्यान, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम आंखें बंद कर किसी फोटो की कल्पना करें। इसका अर्थ है सद्गुरु का वो स्वरूप हमारे अंतर में इतना गहराई से बस जाए कि हर परिस्थिति में, हर भावना में, हर सिमरन में वही दिखाई दे। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु की मूरत क्या है? अक्सर हम इसे केवल वही मानते हैं जो हमारे सामने दीक्षा देते हैं या सत्संग में प्रवचन करते हैं। लेकिन संगत जी, सद्गुरु का स्वरूप केवल शरीर नहीं है। सच्चा सद्गुरु वो है जो शब्द स्नेही है, यानी जो स्वयं नाम के अनुभव में डूब चुका है, जो शब्द को जानता है और वही नाम हमारे भीतर स्थापित करने की योग्यता रखता है। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से। इसलिए नामदान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का ब्रह्मा सूत्र है जो केवल पूर्ण संत ही दे सकते हैं। जब ऐसा संत हमें नाम देता है तो वो केवल एक शब्द नहीं देता, वो अपना अनुभव, अपनी अवस्था और अपने परमात्मा से मिलन की सुगंध भी हमारे भीतर छोड़ जाता है। संगत जी, एक बार एक भाई साहब ने अनुभव साझा किया कि जब वे पहली बार सिमरन करने बैठे तो आंखें बंद करते ही उनके मन में अपने ऑफिस, बच्चे, ईएमआई और रोजमर्रा के कार्यों की छवियां आने लगी। पर जैसे ही उन्होंने बाबा जी के सत्संग में सुना कि गुरु की मूरत मन में ध्यान करो, उन्होंने अभ्यास शुरू किया कि भजन से पहले बाबा जी की मुस्कान, उनका करुणामय चेहरा और वचनों की गूंज को मन में बुलाया जाए। शुरू में तो बार बार मन भटकता रहा, लेकिन जैसे जैसे प्रेम बढ़ा वैसे वैसे गुरु का स्वरूप स्थिर होने लगा। अब जब भी वे सिमरन करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे गुरु खुद बैठकर उनके साथ सिमरन करवा रहे हो। संगत जी, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी इंद्रियां संसार में रमी हुई है। दिन भर जो देखते, सुनते, सोचते हैं वही ध्यान में आता है। इसलिए जब हम सिमरन में बैठते हैं तो सबसे पहले संसार की छवियां आती है। मोबाइल,
ऑफिस, लोग, घर, काम, क्योंकि दिन भर उन्हीं में चित्रमा रहा। लेकिन अगर हम दिन भर में बार बार गुरु की मूरत का ध्यान करें, उनका नाम जपे, उनकी सेवा में लगे रहे, तो धीरे धीरे इंद्रियां संसार से हटकर गुरु की ओर मुड़ने लगती है। गुरु की मूरत मन में बसाने का अभ्यास कैसे करें? एक नामदान के समय जो शिक्षा दी गई थी उसे याद रखें। हमें नाम का अभ्यास करते समय गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। दो गुरु की छवि से प्रेम करें, उसे सिर से नहीं हृदय से देखें। 3 दिन भर में छोटे छोटे पल निकालें, चाहे काम करते हुए हो या सफर में बस आंखें मूंदिए और कहिए, गुरु मेरे साथ है। 4 सत्संग में बार बार बैठिए। सद्गुरु के वचन, उनकी दृष्टि और उनका सानिध्य अंतकरण में स्थिरता लाते हैं। संगत जी, जब गुरु की मूरत हमारे ध्यान में आने लगती है, तब सिमरन केवल जप नहीं रहता, वो मिलन बन जाता है। फिर शब्द सुनाई देने लगते हैं, मन की अशांति शांति में बदल जाती है और आत्मा को वो झलक मिलने लगती है जिसका वह जन्मों से प्यासा था। गुरु की मूरत जो मन में बस जाए वही तो परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी बनती है। चलो अब हम भी अपनी चेतना को संसार से हटाकर उस गुरु की ओर मोड़े जिसने हमें नाम का मार्ग दिखाया, और अभ्यास करें, बार बार करें गुरु की मूरत मन में ध्यान। संगत जी, जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो सबसे पहले एक बात हमें हृदय में दृढ़ कर लेनी चाहिए। ये जो शब्द, ये जो नाम हमें मिला है, वो कोई साधारण शब्द नहीं है। ये पूर्ण संत सद्गुरु द्वारा दिया गया नाम है। ये नाम उनके अनुभव से, उनकी चेतना से और उनके अंदर के परम ज्ञान से निकला हुआ है। अतः जब हम इस नाम का सिमरन करते हैं तो हमारा ध्यान उस पूर्ण सद्गुरु के स्वरूप में भी अवश्य लगना चाहिए। यदि ये ध्यान नहीं आता तो सिमरन केवल यंत्रवत शब्द दोहराने जैसा बनकर रह जाता है और उसकी ऊंचाई, उसका रस और उसका प्रभाव वैसा नहीं बन पाता जैसा एक सच्चे साधक को चाहिए। गुरु का सिमरन मतलब गुरु के नाम का सिमरन, गुरु की मूरत का सिमरन और गुरु के ध्यान में लीन हो जाना। ये तीनों बातें एक साथ चले तभी सच्चा सिमरन बनता है। नाम तो गुरु का है और स्वरूप भी उन्हीं का है। जब हम संसार की किसी वस्तु का ध्यान करते हैं तो उसका रूप स्वतः हमारे सामने आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर धन का लालची है तो धन शब्द सुनते ही उसकी आंखों के सामने नोटों की तस्वीरें, तिजोरी, व्यापार सब उभर आते हैं। कोई माँ अपने बच्चे का नाम सुनते ही उसकी मुस्कान, उसका चेहरा, उसकी आवाज याद कर लेती है। क्यों? क्योंकि वह उस रूप से जुड़ी हुई है, उसमें उसका प्रेम है, उसका भाव है। ठीक ऐसे ही अगर हमारे अंदर सद्गुरु के लिए सच्चा प्रेम होगा तो सिमरन करते समय सद्गुरु का स्वरूप अपने आप ध्यान में आने लगेगा। लेकिन होता क्या है, हम वर्षों से सत्संग सुनते हैं, ध्यान करो, सिमरन करो, गुरु के स्वरूप को लाओ, लेकिन जब सिमरन में बैठते हैं तो संसार का ध्यान आता है। टीवी का दृश्य, ऑफिस का काम, पारिवारिक उलझने और गुरु का स्वरूप कहीं नहीं टिकता। इसलिए हमारा सिमरन भी उसी संसार की ओर झुक जाता है। जब सिमरन के साथ संसार का ध्यान जुड़ जाता है तो वो नीच दर्जे का ध्यान बन जाता है, जिसमें इच्छाएं, वासनाएं, शक्ति की कामना और मोह की कल्पनाएं भर जाती है। पर सत्संग का उद्देश्य हमें वहां से ऊपर उठाना है। सच्चे सिमरन का उद्देश्य है चेतना को ऊर्ध्व दिशा में ले जाना। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, माचिस की तीली जब भी जलती है तो उसकी लौ हमेशा ऊपर की ओर जाती है, नीचे कभी नहीं। वैसे ही जब ध्यान में सच्चाई होती है, प्रेम होता है और गुरु की मूरत का चिंतन होता है तो सिमरन अपने आप ऊपर की ओर ले जाने लगता है। गुरु की मूरत मन में ध्यान, इसका अभ्यास करते करते ये गुरु की मूरत अपने आप हमारे ध्यान में स्थिर होने लगती है और तब से मन भी फीका नहीं रहता। वो भीगता है, पकता है और एक मधुर अनुभूति में बदल जाता है। तो समाधान क्या है संगत जी? सिमरन करते समय केवल शब्द ना जपे, हर शब्द के साथ गुरु के स्वरूप को अपनी अंतर्दृष्टि में खींचे। दिन भर में चाहे जो भी कर रहे हो, गुरु की मुस्कान, गुरु की दृष्टि, गुरु का प्रेम, इन्हें अपने चित्त में बसाए रखें। सेवा, विनय और सत्संग से उस प्रेम को गहराइयों तक ले जाएं।
ताकि मन स्वयं कहे, सद्गुरु के बिना कोई और मुझे अच्छा नहीं लगता। जब सच्चा प्रेम होगा, जब सद्गुरु से वास्तविक संबंध जुड़ जाएगा, तब सिमरन में स्वरूप अपने आप आएगा। और जब स्वरूप आएगा, तब सिमरन स्वयं चलने लगेगा। फिर हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिमरन हमें अपने भीतर खींच लेगा। गुरु ध्यान से सिमरन में रस आता है और रस से आत्मा उड़ान भरती है। तो आइए संगत जी, आज से हम सच्चे सिमरन की ओर एक कदम और बढ़ाएं। नाम के साथ स्वरूप को जोड़े और सच्चे प्रेम से सिमरन को पकने दे। संगत जी, अब इस गूढ़ सत्य को थोड़ा और गहराई से समझिए। जैसा कि गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें समझाया और गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उसे विस्तार से प्रकट किया। घर में घर दिखाई दे सो सद्गुरु पूरक सुजान, ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है। ये हमारे समूचे आध्यात्मिक जीवन का सार है। यहां घर में घर का अर्थ है इस शरीर रूपी घर में वो अंतरात्मा का दिव्य घर, जिसमें स्वयं परमात्मा वास करता है। और जो सद्गुरु हमें इस शरीर के भीतर उस घर का दर्शन करा दे, वही पुरख सुजान यानी परम ज्ञानी पूर्ण सद्गुरु कहलाते हैं। अब सोचिए संगत जी, हमारा ये शरीर एक बाहरी घर है। इसका व्यवहार, इसकी इच्छाएं, इसकी संवेदनाएं सब बाहर की दुनिया से जुड़ी है। लेकिन इस बाहरी घर के भीतर एक और घर है, निज घर, आत्मा का घर। और उस घर में जो वास करता है वो है परमात्मा, जो नाम के रूप में, शब्द के रूप में हमारे अंदर स्थायी रूप से विराजमान है। पर यह बात हमें कैसे पता चली? क्या किसी किताब से नहीं संगत जी, हमें ये दिव्य ज्ञान सद्गुरु से मिला है। वही सद्गुरु जो स्वयं उस परम सत्य का अनुभव कर चुके हैं, जिन्होंने स्वयं अपने भीतर उस घर में घर को देखा है और अब हमारे भीतर भी उसी को जगाने आए हैं। अब जब सद्गुरु ने हमें ये सच्चाई बता दी है कि परमात्मा हमारे अंदर है, शब्द रूप में है, तो फिर जब भी हम नाम का सिमरन करें तो सद्गुरु का स्वरूप हमें अपने उसी निज घर के भीतर दिखाई देना चाहिए। वही सच्चा सिमर होगा, वो सिमरन जो केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक मिलन होगा, जहां नाम, स्वरूप और आत्मा तीनों एक हो जाए। एक व्यवहारिक उदाहरण से समझिए। जैसे किसी ने आपको बताया हो कि आपके घर में एक बहुत अनमोल खजाना छिपा है और वो व्यक्ति खुद उस खजाने तक पहुंच चुका हो और वह अब आपको रास्ता बता रहा हो, तो जब आप खुद उस खजाने को ढूंढने जाएंगे तो बार बार उसी व्यक्ति की बात याद आएगी, उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, क्योंकि उसी ने आपको रास्ता दिखाया। ठीक ऐसे ही जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमें उस दर्शक, उस मार्गदर्शक, उस सद्गुरु का स्वरूप अंतर में दिखाई देना चाहिए, जिसने हमें नाम दिया, जिसने बताया कि परमात्मा तेरे भीतर ही है, बाहर नहीं। और संगत जी, यही है घर में घर दिखाई दे। सो सद्गुरु पूरक सुजान, वो सद्गुरु जो हमें हमारे ही अंदर के उस दिव्य घर का दर्शन करा दे, वही पूर्ण सद्गुरु है, वही पूरक सुजान है, वही सच्चा रहबर है। तो सच्चा सिमरन क्या है? ऐसा सिमरन जिसमें हम शब्द जपते हैं, ऐसा सिमरन जिसमें सद्गुरु का दिव्य स्वरूप अंतर में प्रकट होता है, ऐसा सिमरन जिसमें हमें अपने भीतर ही घर में घर का अनुभव होने लगता है। संगत जी, अब से जब भी सिमरन में बैठे तो केवल सद्गुरु सद्गुरु कहकर ना रुक जाए। हर सद्गुरु शब्द के साथ अपने चित्त में उस गुरु का रूप लाए, जिसने ये मार्ग दिखाया, जिसने हमें ये दिव्य नाम दिया, जिसने बताया परमात्मा तेरे भीतर ही है। और फिर धीरे धीरे आपको भी वो घर में घर का अनुभव होने लगेगा और वहीं से शुरू होगी अंतर यात्रा नाम की सच्ची पहचान और परमात्मा से मिलन की राह। गुरु बिन कौन दिखाए, घर का रास्ता गुरु ही है, जो भीतर के घर की पहचान कराता है। संगत जी, सत्संग की इस आत्मिक यात्रा में जब हम गहराई से उतरते हैं तो एक बहुत ही रहस्यमय और दिव्य अनुभव की बात आती है। पंच शब्द धुन का धुन बाजे, शब्द निशान, ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है। ये आत्मा के परम चरम अनुभव की ओर संकेत करती है, जहां नाम के सच्चे सिमरन से भीतर पंच शब्दों की ध्वनि धुन और शब्द रूपी परमात्मा के निशान प्रकट होने लगते हैं। लेकिन आइए इसे एकदम स्पष्ट
और व्यावहारिक रूप से समझें। संगत जी, हम में से कई कहते हैं कि हम सिमन तो करते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता, कुछ समझ नहीं आता, रस नहीं आता। तो इसका सीधा सा उत्तर है, समझ तभी आएगी जब हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप कोई नई भाषा सीखना शुरू करते हैं, शुरुआत में शब्द अटते लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप अगर धैर्य और अभ्यास से प्रयास करते रहे तो धीरे धीरे वही भाषा आपकी अभिव्यक्ति बन जाती है। उसी तरह नाम का सिमन भी एक दिव्य भाषा है, आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद की भाषा। अगर हम बस मैकेनिकली सद्गुरु सद्गुरु दोहराते रहें और समझने की कोई कोशिश ही ना करें कि ये नाम है क्या, इसका स्रोत क्या है, ये किसने दिया और ये हमें कहाँ ले जाना चाहता है, तब तक सिमन रसीहीन और सूखा ही रहेगा। संगत जी, अब जब आप किसी भौतिक वस्तु के बारे में सोचते हैं, जैसे पैसा, गाड़ी, रिश्ते, तो उनके साथ आवाजें, तस्वीरें, रूप और स्मृतियां अपने आप ध्यान में आने लगती है। पैसे का सिमन किया, मन में नोटों की तस्वीरें, खनक की आवाज आ गई। गाड़ी की बात की, इंजन की गूंज, स्टीयरिंग का एहसास आ गया। क्यों? क्योंकि वे चीजें हमारी इंद्रियों से जुड़ी है, हमने उन्हें बार बार देखा, सुना, छुआ है। अब सवाल यह है, जब हम गुरु के शब्द का सिमरन करते हैं तो क्या आता है? संगत जी, गुरु नानक देव जी ने कहा, घर में घर दिखाई दे सो सदगुरु पूरक सुजान। पंच शब्द धुनकार धुन बाजे शब्द निशान। मतलब जब सच्चे सदगुरु के रूप का ध्यान हम अपने भीतर करते हैं, जब घर में घर यानी इस शरीर के भीतर आत्मा का घर दिखने लगता है, तब वहां पंच शब्द की ध्वनियां बजने लगती है। ये 5 ध्वनियां कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये आत्मिक अनुभव है जो केवल शब्द स्नेही पूर्ण गुरु की कृपा से ही सुनाई देते हैं। स्वामी जी महाराज ने भी कहा, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। और गुरु अर्जुन देव जी ने भी कहा, गुरु की मूरत मन में ध्यान। अब सोचिए, 2 युगों के बीच सदियों का अंतर, लेकिन बात वही शब्द ध्यान और स्वरूप का मेल। आज भी कई साधक कहते हैं कि जब उन्होंने वर्षों तक केवल शब्द को दोहराया तो बस आवाज ही सुनाई देती थी, परंतु जब उन्होंने सदगुरु गुरु के स्वरूप को मन में लाना शुरू किया तो धीरे धीरे भजन करते समय भीतर से कोई विशेष ध्वनि, घंटी, वीणा, शंख जैसी मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगी। वहां पंच शब्द की झलक थी। तो संगत जी, जब आप सिमरन करें तो केवल नाम दोहराना ही ना हो, उस नाम के दाता सदगुरु के स्वरूप को अपने भीतर लाएं, क्योंकि जब स्वरूप और शब्द एक साथ होंगे तो मन बाहर नहीं भागेगा, बल्कि ध्यान गहराई में डूबेगा, और तभी पंच शब्द धुनकार धुन आपके अंदर अपने आप बजने लगेगी। ये धुन कोई कानों से सुनने वाली नहीं होती, ये अंतर की श्रुति से सुनाई देती है, ये बोलने से नहीं सुनने से आती है। और वो सुनना तब शुरू होता है जब सच्चे प्रेम से, पूर्ण श्रद्धा से सदगुरु के स्वरूप को हृदय में बसा लिया जाए। शब्द सच्चा गुरु सच्चा जो दोनों को एक कर ले, वही सच्चा सिमरन करने वाला साधक है। संगत जी, इसी आत्मिक सत्य को स्वामी जी महाराज ने भी बड़े ही सरल लेकिन गहन शब्दों में समझाया है। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे, अर्थात हमारे इस शरीर रूपी घर के भीतर एक और दिव्य घर है, और उस भीतर के घर को केवल पूर्ण सदगुरु ही प्रकट कर सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये पहली बादशाही यानी गुरु नानक देव जी से लेकर स्वामी जी महाराज तक हर सच्चे संत ने इस गढ़ सत्य को दोहराया है। जब किसी साधक से कहा जाए कि तेरे भीतर घर है, तो वो शायद इसे मजाक समझे, लेकिन वास्तविक ज्ञानी वही है जो इसे समझने का प्रयास करे, क्योंकि ये शरीर केवल हड्डी मांस का ढांचा नहीं, बल्कि परमात्मा का निवास स्थल है। यही कारण है कि स्वामी जी फरमाते हैं कि अगर तुमने सारी दुनिया घूम ली, सब तीर्थ कर लिए, पर आत्मिक संतोष नहीं मिला, तो अब भीतर बैठकर सच्चे सदगुरु के नाम का सिमरन करो और गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, क्योंकि गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। जब हम सिमरन करते हैं और उसी क्षण गुरु के स्वरूप को अपने मन में लाते हैं, तो वही स्वरूप धीरे धीरे स्थूल बाहरी, फिर सूक्ष्म भीतर, और फिर धनात्मक नाम ध्वनि धुन से जुड़ता चला जाता है। तब आत्मा की यात्रा ऊपर की ओर अपने आप होने लगती है, और उसी स्थिति में पंच शब्दों की वह दिव्य ध्वनि धुनकार धुन हमारे भीतर गूंजने लगती है,
जो हमारे आत्मिक मार्गदर्शन की पुष्टि करती है। संगत जी, ये अनुभव कोई कल्पना नहीं, ये हजारों साधकों की सच्चाई है, जो तब शुरू होता है जब सच्चे प्रेम से हम सिमरन करते हुए सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को अपने अंदर बसाना शुरू करते हैं। संगत जी, स्वामी जी महाराज की ये वाणी घर में घर गुरु दिखलावे धुन शब्द 5 बतलावे केवल कविता नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का नक्शा है। हम बार बार ये बात सुनते हैं कि हमारे भीतर एक और घर है, आत्मा का, परमात्मा का, प्रकाश का। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें वो घर दिखाई देता है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि हम अभी भी संसार में जीते हैं, शब्द में नहीं। जब तक हमारा ध्यान संसार की वस्तुओं, रिश्तों और नाम मोह में अटका रहेगा, तब तक हम शब्द में जीना सीख ही नहीं सकते। अब सोचिए, जब कोई कहता है कि 5 धुन सुनाई देती है, हम हाँ कर देते हैं, सिर हिला देते हैं, लेकिन क्या हमने वास्तव में वह अनुभव किया? सच तो यह है कि जब हम शब्द में जीना और शब्द में मरना सीख लेंगे, यानी शब्द के सिवाय किसी और चीज को शरण न माने, तभी ये 5 धुनें हमारे अंदर प्रत्यक्ष होंगी। जैसे वाणी में कहा शब्द बिना दूसरा नहीं कोई। आज हम किस में जी रहे हैं? मकान, जमीन, दौलत, रिश्ते, ये सब इतने अस्थायी हैं। फिर भी हम इन्हीं के पीछे भागते हैं। कोई कहता है कि ये जमीन लाख गज है। अरे, परमात्मा की जगह को कोई खरीद सकता है क्या? वो तो वम आकाश रूप में सब में व्याप्त है। ये धरती बेचते बेचते अंत में जब हम चल पड़ेंगे, तब क्या साथ ले जाएंगे? कुछ भी नहीं। इसलिए मुद्दे पर आ जाइए। जब सिमरन में सद्गुरु का स्वरूप ना दिखे तो क्या करें? अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमने सच्चे अर्थों में अभी तक प्रेम पूर्वक उस स्वरूप को मन में बसाया ही नहीं। कितने वर्षों से सत्संग में यही बात सुनते आ रहे हैं कि सिमरन करते समय गुरु के स्वरूप को लाओ, लेकिन फिर भी हम केवल शब्द जपते हैं, स्वरूप तक नहीं पहुंचते। जब हम उस दिव्य स्वरूप को सच्चे प्रेम से भीतर लाते हैं, तभी हमारे इस शरीर के अंदर घर में घर की समझ आती है। तभी इस शरीर के भीतर की 5 ध्वनियां, धुनकार, धुन, पंच शब्द गूंजने लगती है। यही वो क्षण होता है जब सिमरन केवल अभ्यास नहीं, बल्कि एक मधुर अनुभव बन जाता है, रसपूर्ण, मीठा, पवित्र और स्वाभाविक। जैसे आप दुनियावी काम करते हुए मन लगाते हैं, व्यापार, नौकरी, रिश्ते, वैसे ही जब सिमरन में भी प्रेम और मन का लगाव होगा, तब गुरु का स्वरूप स्वयं ध्यान में उतरने लगेगा। संचन कहते हैं कि इसमें लज्जत है, आनंद है, एक ऐसी दिव्य लगन जो एक बार लग जाए तो कभी छूटती नहीं। ये कोई सही क्रिया नहीं, ये तो एक दिव्य प्रेम की आशिकी है, एक ऐसी दिल की डोरी जो एक बार बंध जाए तो फिर जीवन भर की यात्रा उसी में होती है। लोग दुनियावी प्रेम में डूब जाते हैं, लेकिन ये जो गुरु का प्रेम है, ये भीतर से पूरा कर देता है, ऐसा कि फिर गुरु का स्वरूप कभी ध्यान से हटता ही नहीं। तो संगत जी, अगर आज सिमरन करते समय गुरु का स्वरूप ध्यान में नहीं आता, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि ये कि अभी हमें अपने भीतर उतरकर उस आत्मिक मथानी को और घुमाना है। प्रेम की आग से जब हृदय तपेगा, तब शब्द से सच्चा संबंध बनेगा, और फिर 5 शब्दों की धुन परमात्मा की साक्षात अनुभूति बन जाएंगी। संगत जी, पलटू साहिब की वाणी निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को उजागर करती है। जब हम सच्चे प्रेम और समर्पण से सिमरन करते हैं, तब हमारे भीतर एक लौ जल उठती है। ये लौ कोई बाहरी दीपक की नहीं होती, ये आत्मा के भीतर से उठती हुई अग्नि है, जो अज्ञान के अंधकार को जलाकर भस्म कर देती है। ये लौ गुरु के स्वरूप की है। ये वो दिव्य प्रकाश है जो केवल नाम से प्रज्वलित होता है। जैसे एक माचिस की तीली से दीपक जलाते हैं, वैसे ही जब हम नाम का सिमरन करते हैं, तो आत्मा में ये दीपक अपने आप जल उठता है। पलटू साहिब फरमाते हैं कि उस चिराग में से एक आवाज आती है, निक से एक आवाज। ये आवाज शोर नहीं है, ये उस शब्द की धुन है जो केवल शांत अंतर में सुनी जा सकती है।
ये शब्द केवल कानों से नहीं, हृदय और चेतना से सुना जाता है। संगत जी यहाँ एक बात और भी बड़ी सुंदरता से पलटू साहिब समझा रहे हैं। ज्ञान समाधि सुने और कुछ सुनता नहीं, अर्थात जब सिमरन में हम पूरी तरह लीन हो जाते हैं, जब गुरु का स्वरूप हमारे ध्यान में उतर आता है, तब जो स्थिति पैदा होती है वो ज्ञान समाधि कहलाती है। उस अवस्था में बाहर का कोई भी शोर, चाहे डीजे बजे, भीड़ हो, चिल्लाहट हो, साधक का ध्यान नहीं तोड़ सकता। वो भीतर ही भीतर ऐसे रम जाता है जैसे नदी सागर में रम जाती है। ये वही अवस्था है जब मन संसार से ऊपर उठकर गुरु के रूप में समाहित हो जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जब हम किसी दुनिया की चीज से प्रेम करते हैं, जैसे कोई फिल्म, कोई संगीत, कोई व्यक्ति, तो हमारा ध्यान उसमें रम जाता है और हमें बाकी कुछ सुनाई नहीं देता। उसी तरह जब प्रेम गुरु से हो जाए और सिमरन गुरु के स्वरूप से जुड़ जाए, तब सच्ची समाधि अपने आप लग जाती है। स्वामी जी महाराज भी इसी सत्य को अत्यंत सुंदर भाव में समझाते हैं। बसो तुम आए नैनन में सिमटकर, एक ये होना दही, ये दूर हो जावे दृष्ट ज्योत में धरना, अर्थात जब गुरु का ध्यान आंखों में बस जाता है, जब दृष्टि गुरु की ज्योत में टिक जाती है, तब साधक और गुरु एक हो जाते हैं। फिर दूरी मिट जाती है, मैं और तू का भेद मिट जाता है और एकता की वह दिव्य अवस्था जो सदियों से महापुरुष कहते आए हैं, स्वयं प्रकट हो जाती है। संगत जी, ये कोई कल्पना की बात नहीं है, ये एक जीवंत सच्चा अनुभव है जिसे हर कोई कर सकता है, लेकिन उसकी कुंजी है सच्चा सिमरन और गुरु के स्वरूप का ध्यान। जब भी हम सिमरन में बैठे, केवल शब्द को जपना नहीं, बल्कि शब्द के साथ गुरु की ज्योति को भीतर बुलाना है। जैसे एक बार प्रेम जग जाए फिर वो लौटता नहीं, वैसे ही एक बार ये लौ जल जाए फिर कभी बुझती नहीं। यही है ज्ञान समाधि, जहां शब्द बोलता है, गुरु नजर आता है और आत्मा को अपना घर मिल जाता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि स्वरूप क्यों नहीं आता, बल्कि ये है कि क्या हम सच में स्वरूप को बुलाने के लिए तैयार हैं? तो क्या करें? एक मन को बार बार वापस लाएं। जब भी ध्यान बिखरे, प्रेम पूर्वक और नम्रता से उसे गुरु के चरणों में वापस लाएं। ये एक युद्ध नहीं है, ये प्रेमपूर्ण समर्पण है। मन को डांटने से नहीं, समझाने से वो टिकता है। दो स्वरूप को देखकर सिमरन शुरू करें। जब भजन में बैठे, आंखें बंद करने से पहले थोड़ी देर तक गुरु की तस्वीर को निहारें। उस भाव को, उस दृष्टि को, उस मुस्कान को हृदय में बसा लें। फिर आंखें मूंद कर उसी स्वरूप को स्मरण करते हुए सिमरन आरंभ करें। 3 भाव जगाएं, केवल शब्द नहीं दोहराएं। सिमरन कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, ये तो प्रेम का आह्वान है। जब तक स्वरूप के प्रति भाव नहीं जुड़ता, शब्दों की माला सूखी ही रहती है। हर बार नाम लेते समय ये भाव रखें, मैं अपने सद्गुरु को पुकार रहा हूं। 4 दृढ़ नियत और प्रार्थना करें। साधक की विनती कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपने हृदय की पीड़ा को, अपनी इस मजबूरी को सच्चे मन से सद्गुरु को अर्पण कर दीजिए। मालिक, अब तो कृपा करो, अपने दर्शन दो, मुझे अपनी छवि में स्थिर कर लो। 5 सेवा, सत्संग और सच्ची जीवन शैली अपनाएं। जब तक मन पवित्र नहीं होगा, जब तक हम जीवन में गुरु के वचनों का पालन नहीं करेंगे, तब तक अंतर में वो छवि स्पष्ट नहीं हो सकती। गुरु का स्वरूप तभी टिकता है जब जीवन भी गुरु की रेखा पर चले। निष्कर्ष, संगत जी, सिमरन में सद्गुरु का स्वरूप ना आना कोई साधारण बात नहीं है। ये हमारी साधना की दशा का संकेत है, लेकिन निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि प्रेम, लगन और निरंतर प्रयास से अंतर्मन का चित्रपट भी एक दिन वह दिव्य स्वरूप दिखाई देता है। जब साधक सच्चे भाव से पूर्ण समर्पण के साथ सिमरन करता है, तो सद्गुरु स्वयं सामने आकर कह उठते हैं, मैं तो पहले ही पास था, बस तू अपनी आंखें साफ कर ले। तो चलिए संगत जी, आज से ठान ले, सिर्फ सिमरन नहीं, स्वरूप सहित सिमरन, सिर्फ नाम नहीं, नामी के साथ नाम। तभी ये साधना ऊंचे दर्जे की बनेगी और अंतर का द्वार सद्गुरु की कृपा से खुल जाएगा। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं, तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर
आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बने। राधा स्वामी जी।